एक दिवसीय खरगोन प्रवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री कमल पटेल कार्यक्रम में होंगे शामिल। मीडिया से चर्चा में कमलनाथ पर खूब बरसे। खरगोन शहर में आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। प्रवास के दौरान उन्होंने बैठकों के साथ एक निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में भी शिरकत की। साथ ही इसके उन्होंने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री कमल पटेल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर बरसे एवं कांग्रेस सरकार पर भी शब्दों के एकाएक लगातार बाण चलाए। कमलनाथ जी सत्ता से बाहर होने के बाद में सारे कांग्रेसी जैसे मछली पानी की तरह तड़पती नहीं, ऐसा तड़प रहा है, हाय सत्ता हाय सत्ता हाय सत्ता। और इसलिए अब इनको किसान याद आ रहे हैं, इनको बेटियां याद आ रही हैं, इनको बहनें याद आ रही हैं। और जब सत्ता में थे तो इनके लिए कुछ किया नहीं बल्कि इनको बर्बाद करने का काम किया। पहले चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे। यहाँ भी तुम्हारे जितने कांग्रेस के नेता हैं घर घर गए, कसम राम की खाते हैं, वचन देते हैं 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन हुआ क्या? कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। युवाओं से कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चराने वाले को भी 4000 देंगे, किसी एक को भी दिया क्या प्रदेश में? नहीं मिला। महिलाओं से कहा था स्वसहायता समूह का पूरा, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक को कर्जा माफ़ कर देंगे, किया क्या? नहीं किया। इन्होंने तो वृद्धों को नहीं छोड़ा, हमारी माताएं बहनें जो विधवा हो गई उनके साथ छल किया, दिव्यांगों के साथ छल किया कि 1000 पेंशन कर देंगे, किया क्या किसी का 1000? और दैनिक वेतन भोगी अतिथि विद्वानों को क्या बनते से ही सरकार में आते से ही रेगुलर कर देंगे सबको, एक को भी किया क्या? जब सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं। अब किसानों का राग अलाप रहे हैं, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसानों को जो अवला पड़ा है इसका दिया जाए। हम देंगे, पहले हम किसान हैं, बाद में मंत्री मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए किसानों की चिंता हमको, हमारी सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार हम करेंगे। पर हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के नेताओं से, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने किसानों को बर्बाद किया, आपने किसानों को धोखा दिया। जब किसानों के आपके समय भी बोले गिरे थे तब शिवराज सिंह जी ने, हम सब ने विधानसभा में मामला उठाया, आपसे कहा कि किसानों के खेत में जाओ, तो बोलते मेरे पास समय नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये अधिकारियों का काम है, वो जाएंगे, मैं आदेश कर रहा हूँ। लेकिन किसानों के लिए समय नहीं, लेकिन हीरोइन नचाने के लिए, हीरो नचाने के लिए, आईफा अवार्ड के लिए इनके पास 700 करोड़ थे। हीरोइन के साथ खड़े रह के कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचाने के लिए समय थे। और आपने देखा, मैं बोलता नहीं कि हीरोइन को कैसे घूर के देखा था जैसे खाई जाएगा। ये है कमलनाथ जी और कांग्रेस का चरित्र। लेकिन भारतीय जनता, और इनने और क्या किया, किसानों को 1 रुपया 15 महीने में बीमा नहीं दिया। इसलिए बीमा नहीं दिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जो प्रीमियम भरना पड़ता है, किसान तो भरता 2% खरीफ में और 1.5% रबी में। मान लो 15% बीमा होता, 13% में 6.5 स्टेट को देना पड़ता है। वो 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने, बोले पैसे नहीं है। उल्टा स्केल ऑफ फाइनेंस 75% कर दिया, यानी 1 लाख का स्केल ऑफ फाइनेंस 1 हेक्टेयर में KCC बनता था, बीमा ऋण मिलता किसान को, पूरा 1 लाख का बीमा हो जाता था, तो 75% का कर दिया। यानी कर्ज माफी आदि मुद्दों को लेकर भी खूब बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल लोगों से लिया है एवं जनता के साथ किसी भी योजना में न्याय नहीं किया। यह हमारी भाजपा की सरकार है जो हमेशा जनहितैषी कार्यों में अग्रसर रहती है। इस दौरान उन्होंने यूपी में हुए गैंगस्टरों की हत्या पर भी बोले। साथ ही आज प्रभारी मंत्री और भी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। अशरफ और आतिक की जो हत्या हुई है वो सही है? नहीं, देखिए, मैं तो पुलिस पे हमला किया, जिनका एनकाउंटर हुआ वो सही है। हत्या किसी की भी हो गलत है, लेकिन जो समाज के लिए खतरा है, जो समाज को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, उनको इस देश में रहने का अधिकार है क्या? जो मानवता के लिए खतरा है, जिनने मारा उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको सजा मिलेगी, उसमें कोई भी। लेकिन कमलनाथ ने सवाल उठाया है, योगी सरकार की आलोचना की। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, कमलनाथ के रिश्तेदार मर गए, इनके सब माई बाप मर गए, इनका वोट बैंक तकलीफ हो रही है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जब कश्मीर में हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को, तब कांग्रेस ने कहीं एक स्टेटमेंट दिया क्या नेताओं ने कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को मार मार के भगा, तब इनको तकलीफ नहीं हुई, तब हम सड़कों पे आते थे। अब जब देशद्रोही, आतंकवादी, हत्यारे, गुंडे, बदमाश उनका सफाया हो रहा तो इनको तकलीफ हो रही, तो समझ जाओ कि कांग्रेस किसके साथ है, गुंडों के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ, इनके साथ है कि देशभक्तों के साथ है। हमारे लिए पहले देश, समाज, फिर पार्टी और फिर मैं। इनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी। गांधी भी नकली,
एक परिवार बस सब कुछ, उसके लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बताओ। प्रवास के दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, अन्य मंडल अध्यक्ष आदि कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बोले सर नियम नहीं है, क्योंकि पटवारी हल्का राजस्व ग्राम का होता है, उसी का बीमा होता है, राजस्व वन ग्राम का पटवारी हल्का नहीं है। तो मैं कहा कौन करेगा? सरकार। तो मैंने कहा मैं क्या हूँ? बोले आप सरकार। हमने कहा वन ग्राम को राजस्व ग्राम से जोड़ दो। उसी समय राजस्व ग्राम से जुड़वाया और वन ग्राम का भी हमने बीमा कर दिया। लेकिन फिर भी जो किसान अऋणी हैं, जो डिफाल्टर हैं वो है, और 5 एकड़ से छोटे हैं वो है 76 लाख। 48 लाख किसान है जो 2.5 एकड़ से नीचे, 0 से 2.5 एकड़ तक, वो 2.5 एकड़ से 5 एकड़ 28 लाख है। इनमें से मात्र 12 लाख किसान का बीमा होता है, और इसलिए बाकी किसान वंचित रह जाते हैं। आज मैं खरगोन की धरती से हूँ, बाकी जगह भी कर रहा हूँ। हमने मुख्यमंत्री जी को ये प्रोजेक्ट बना के दिया, कृषि विभाग ने, वो सहमत हैं कि जो 76 लाख किसान वंचित रह जाते हैं। इस बार भी खरीफ का फसल का जो बीमा हुआ केसीसी वालों का, वो बीमा हुआ 24,37,000 का, लेकिन 76 लाख किसान वंचित हैं। और इसलिए इन 76 लाख किसान का बीमा नहीं होता है। और जो बीमे की आवश्यकता किसको सबसे ज़्यादा? जो सबसे पीछे 1 ग्राम के, फिर छोटे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, इनका बीमा ही नहीं होता। जब बड़े लोगों को बीमा मिलता है इनमें असंतोष होता है, और जरूरत यही कर्ज में रहते हैं, यही घाटे की खेती करते थे कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। क्योंकि कांग्रेस की सरकार 50 साल 55-60 साल रही, बीमा योजना लेके नहीं आई किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए लाई, लेकिन किसानों के लिए नहीं लाई। अब हम इन किसानों का बीमा, 76 लाख किसानों का बीमा का मैं कृषि मंत्री के नाते कृषि विभाग भरेगा, और 100% किसानों का बीमा होगा, ताकि उनकी सुरक्षा कवच हम पहनाएंगे। अब मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि तुम 15 महीने सरकार में थे और 60 साल सरकार में थे, तुमने क्यों नहीं किया? तुम ये जवाब दो। कमलनाथ जी और सचिन यादव और कांग्रेस के जितने नेता जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं किसानों के नाम पे, तुम 15 महीने थे तो तुमने वो जीतू पटवारी 3,000 रुपये उस समय क्यों नहीं किया? और दूसरा बताना चाहता हूँ, मूंग 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 14 तक रहे। उस समय मूंग का समर्थन मूल्य था 1200 रुपये, और 10 साल के बाद कितना हुआ? 1320 रुपये, यानी 12 रुपये साल इन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाया मूंग का। और जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 1320 से बढ़ाकर 500 बढ़ाते गए। आज है समर्थन मूल्य, पिछले साल था 7,275, वो हमने MSP पे खरीदा ग्रीष्मकालीन भी, और अब कर दिया उन्होंने 7,755 रुपये। उस पर हम अब समर्थन मूल्य पे पूरा मूंग खरीदेंगे, तीसरी फसल, जिससे किसान की आय 2 गुना 4 गुना होगी। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।